नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर में सुरक्षित हैं और परमेश्वर के प्यार में और भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस समय का धन्यवाद देना चाहूंगी परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं एक और बार उनके वचन को लेकर आपके सामने आ सकूं। और मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आप भी वचन सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं और अपेक्षा के साथ इस समय यहाँ पर हैं। होने दीजिए कि परमेश्वर आज इस वचन से हमसे बोले और बात करें। कई बार आपने इस वचन को इस जो मैं आज आपसे बांटने जा रही हूँ वो सुना होगा और किसी अलग रूप में भी सुना होगा, लेकिन होने दीजिए कि आज एक नए रूप में परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने पाए। आज का विषय जो मैंने लिया है उसका शीर्षक है टूटा हुआ लेकिन कुम्हार के हाथ में, ब्रोकन बट इन पॉटर्स हैंड। इसके लिए हम इस वचन के मनन में जाने से पहले आइए अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। हमसे प्यार करने वाले जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, और हमें इस प्रकार से एकत्रित होकर आपके वचन से सुनने के लिए दिए हुए समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम जब आपके वचन से सुनने जा रहे हैं, होने दीजिए कि आपकी आत्मा हमसे बोले और बात करे प्रभु जी। मैं ना बोलने पाऊं लेकिन आपकी आत्मा मुझसे होकर बोलने पाए और उन लोगों को जो सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके दिलों को छीनने पाए प्रभु जी, और उनसे बात करने पाए जिनको इस चीज की जरूरत है प्रभु जी। आगे का समय जब प्रभु जी मैं आपके वचन से बोलती हूँ तो प्रभु जी वो आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनकर ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आज के मनन के लिए मैंने जो वचन लिया है वो है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, है इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसा ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। वहां पे हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें दो प्रकार के एक पहलू मिलते हैं। वो क्या है कि पहला कि इन आयतों का अर्थ क्या है, और दूसरा कि ये हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। जब भी हम वचन में से पढ़ते हैं तो हमें ये दो पहलू जानने की जरूरत है कि इस वचन का अर्थ क्या है। वहां पर परमेश्वर उस समय यिर्मयाह को क्या सिखाना चाहता है, और कि यिर्मयाह या फिर हम लोग जो आज इस वचन को पढ़ रहे हैं उनके जीवन में वो किस प्रकार से लागू होता है। ये हमें वचन से आज हम इसमें मनन करेंगे। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है कि हम एक परमेश्वर को काम आने वाला एक बर्तन की तरह हम जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के, परमेश्वर के नियमों को, कायदों को, कानूनों का पालन कर हम आगे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं और एक प्रतिरोध की भावना हमारे अंदर आ जाती है। वो प्रतिरोध की भावना जब हमारे अंदर आती है तो हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं से, उनके नियमों से, उनके कानूनों से दूर जाने लगते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में टूट जाते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन आज जब मैं आपके साथ ये वचन बांट रही हूँ तो मेरे पास आपको बताने के लिए एक आशा है, एक नई आशा जो मैं आपको देना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर हम टूटे हुए हैं, अगर कहीं ना कहीं हम प्रतिरोध की भावना में थे, तो भी हमें ये जानने की जरूरत है कि हम टूटी हुई अवस्था में भी हम अपने कुम्हार के हाथ में हैं। और जब हम कुम्हार के हाथ में हैं तो हम वचन से पढ़ते हैं जिस प्रकार वो बासन जब बना रहा था, वो मिट्टी जब बिगड़ गया तो उसने क्या किया, अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरा बासन वहां पर बनाया। हम जब इस वचन को देखते हैं तो हमारे जीवन में भी एक प्रोत्साहन की भावना आनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं आज टूटा हुआ हूँ या फिर मैं टूटी हुई हूँ तो भी मेरे पास एक विश्वास है, मेरे पास एक आशा है कि मैं अपने कुम्हार के हाथ में हूँ और कुम्हार अपनी इच्छा अनुसार मुझे एक नया बर्तन बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब मैं आपके साथ ये वचन मनन कर रहे हैं हम सब, तो मैं आपसे 3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगी। वो है कि पहला कि वो जो कुम्हार, और दूसरा कि वो चाक, और तीसरा वो मिट्टी।
इन 3 चीजों के बारे में हम आज मनन करेंगे कि वो कुम्हार क्या है और वो जो चाक है वो क्या है और जो मिट्टी है वो क्या है, उसका अर्थ हम जानेंगे और हमारे जीवन में वो कैसे लागू होता है इसके बारे में हम देखेंगे। जब हम कुम्हार के बारे में देखते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित सीधे परमेश्वर की तरफ होता है। जो कुम्हार है यहाँ पर परमेश्वर को दर्शाता है कि परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम परमेश्वर के हाथों में हैं। परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमें एक बर्तन बनाता है। जिस प्रकार से भजन संगीता उसके 139 में हम देखते हैं कि हमें वहां पे वचन में क्या लिखा है कि मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मुझे भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। परमेश्वर का रचने का अलग अलग तरीका है। सबको परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ रचा है। तो हम जब वहां पर कुम्हार के बारे में देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कुम्हार का उद्देश्य। कुम्हार के उद्देश्य के बारे में हम जब देखते हैं तब हम वहां पर ये समझने की हमें जरूरत है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें अगर हम एक बर्तन बना के रखा है अपने इस्तेमाल के लिए तो उसका क्या अर्थ है और क्या हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है। परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है ये जानने की हमें बहुत जरूरत है। हम जिस प्रकार से एक बहुत ही जो माना हुआ एक गीत है जो हम सबको आता है, वो हम इस प्रकार से हर समय गाते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको तू ढा। हम जब इस गाने को गाते हैं तो हम उसमें जो एक एक वर्ड्स है उसको जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि मैं मिट्टी हूँ और तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको तू ढा। और फिर वहां पर हम जब देखते हैं तो हम एक पूर्ण समर्पण को वहां पर देखते हैं कि हाँ, हमने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दिया हुआ है कि परमेश्वर तू ही मुझे बना। और परमेश्वर का उद्देश्य तभी वहां पूरा होता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में होता है वैसे ही हम जब देते हैं तो वहां पे कुम्हार का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। फिर हम कुम्हार के बारे में जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुम्हार का जो जुनून है, जो कुम्हार का एक पैशन होता है, उसे हम वहां पर देखते हैं। वो हर बर्तन के लिए जो है वो पैशन जो कुम्हार का चेंज होता जाता है। कभी भी हम अगर कुम्हार के पास कभी गए हो या हमने कुम्हार को कभी भी बर्तन बनाते हुए देखा हो तब हम वहां पर देख सकते हैं कि कुम्हार बहुत ही कुछ ही समय में कई प्रकार के बर्तनों को बना कर रख देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कुम्हार के अंदर वो जुनून है कि वो और अच्छी से अच्छी चीजें अपने हाथों से बनाए, अपने हाथों से संवारे, ताकि जो लोग हैं वो देखकर कुम्हार की नहीं लेकिन उस बर्तन को निहारने पाए और उस बर्तन को निहारते समय वो कुम्हार की प्रशंसा वहां हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी वो कुम्हार का जो पैशन है, जो हमारे परमेश्वर का जो पैशन के साथ, परमेश्वर के जो जुनून के साथ उसने हमें बनाया था, उस जुनून को बरकरार रखने का समय है। वो समय है कि जब हमारे जीवनों को देखकर परमेश्वर की या हमारे कुम्हार की महिमा होनी चाहिए कि वाह, ये बर्तन किसने बनाया है, या फिर इस बर्तन से मालिक की प्रशंसा होती है। इस बर्तन में देखकर ही लगता है कि इसकी मालिक ने इसमें कितना मेहनत किया होगा। हम एक ऐसा बर्तन, ऐसा एक पात्र बनने पाए जिससे कि हमारे मालिक की, हमारे जो मास्टर है उसकी जो महिमा है वो होने पाए। वहां पर हम एक कुम्हार के जुनून को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कुम्हार है वो मिट्टी के ऊपर प्रभुता करता है। हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि हम कभी कुम्हार के पास गए या फिर हमने कभी अगर पिक्चर में देखा हो या फिर हमने कभी कोई मूवी वॉच की हो, उसमें देखा हो कि हमने कहीं भी कोई भी लाइफ के कोई भी हमने सर्कमस्टेंसेस हो जहाँ पर हमने ऐसा देखा हो कि मिट्टी खुद बोलती हुई कि हाँ, कुम्हार मुझे ऐसा बनाना, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। हमने कभी नहीं देखा होगा और ऐसा कभी होता भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो कुम्हार है वो मिट्टी के ऊपर प्रभुता करता है। कुम्हार अपनी इच्छा अनुसार बर्तन को या फिर जो उसने बनाना है उसे वो बनाता है। वो अपनी इच्छा अनुसार बनाता है, मिट्टी की इच्छा वहां नहीं होती है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम जब उसे लागू करते हैं तो होने दीजिए कि हमारे ऊपर हमारा कुम्हार प्रभुता करने पाए। हमारे कुम्हार की जो इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी होने पाए। वो जब इच्छा पूरी करते समय हम टूट सकते हैं, वो हमें ढाकर फिर से बना रहा होगा। लेकिन ऐसे समय में हमें ये जानने की जरूरत है कि जब हम बनकर आएंगे तो हम अपने जो हमारा कुम्हार है उसकी प्रशंसा के योग्य होंगे।
लोग हमें देखकर ये बोलेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छा बर्तन है, ये बहुत ही एक उपयोगी बर्तन है कर बोलने वाले हो सके। उसके बाद हम जो दूसरा चीज है वो है कि चाक। हम वो चाक के बारे में जब पढ़ते हैं तब हम वहां देखते हैं कि यशायाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय, वहां पर हम देखते हैं कि वो मिट्टी जो हमारा मालिक है उसको कभी भी नहीं पूछेगी कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, या फिर वो ऐसा नहीं कहेगी कि मेरे मालिक ने नहीं बनाया। वहां पर हम यशायाह की पुस्तक में वही देखते हैं कि चाक को देखकर या फिर उसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी उसकी तरफ खींचा चला नहीं आता। चाक एक ऐसा चीज है जिसकी खूबसूरती कभी भी निहारी नहीं जाती। लेकिन अगर मिट्टी की खूबसूरती अगर मिट्टी की खूबसूरती निहारनी है या मिट्टी को अगर कोई खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए चाक का होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर चाक नहीं है तो मिट्टी वहां पे संवर नहीं सकती, मिट्टी से कोई बर्तन नहीं बन सकता। अगर कुम्हार को मिट्टी का कोई बर्तन बनाना है तो उसके लिए वो पहले अपने पास चाक लेकर आता है। वो चाक का जो आकार है वो तय कौन करता है? कुम्हार करता है, कि कुम्हार को पता है कि कौन सी तरह का चाक इसमें इस्तेमाल करूंगा तो मैं इस प्रकार का एक बर्तन बना पाऊंगा। वो कुम्हार से अच्छा कोई नहीं जानता। और वहां पर हम उस चाक का जो उपयोग है हमें वहां पर पता चलता है कि अगर हमारे जीवनों में अगर हमें एक बर्तन बनना है, हमें अगर मिट्टी बनकर उसमें ढलना है तो हमें चाक के ऊपर आने की और उसमें चाक में घूमने की जरूरत है। हम जब तक चाक में नहीं घूमेंगे तब तक हमारे जीवन जो है वो संवर कर नहीं आएगा। और वहां पे जो चाक है वो हमारे जीवन में जब हम लागू करते हैं या हम जब उसके साथ तुलना कर देखते हैं तो वो चाक है जो हमारे जीवन के सर्कमस्टांसेस हैं, वो सारी परिस्थिति जो हमारे जीवन में आज है वो चाक है जो दर्शाता है। हमें उसके ऊपर से घूमना है, हमें उसमें से होकर निकलना पड़ेगा, तभी हम जाकर एक अच्छा बर्तन या एक उपयोगी बर्तन बन पाएंगे। हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति होती, मतलब हमारे लिए अनुकूल नहीं है लेकिन प्रतिकूल है, हमने जैसा सोचा है उसके विपरीत हमारे सर्कमस्टांसेस हैं या हमारी परिस्थितियां हैं, तो हमें जानने की जरूरत है कि मैं अगर इसमें से होकर डलूंगा या फिर मैं इसमें से होकर अगर गुजरूंगा तो ही मैं एक पात्र बनकर बाहर आऊंगा। उसके बाद हम जब देखते हैं कि वहां पर वो चाक के जो पेडल होता है उसके बारे में हम वहां पर देखते हैं। अगर आपने किसी ने भी कुम्हार का चाक देखा हो तो उसके वहां पर जो पेडल होता है उसके बारे में हम देखते हैं। जो पहले चाक होते थे वो हम हाथों से घुमाता था कुम्हार, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसमें जो पेडल भी होते हैं। जब चाक का जो पेडल है वो क्या दर्शाता है, हम इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके ध्यान को एक सिलाई मशीन के ओर केंद्रित करना चाहूंगी। स्विंग मशीन जो होता है, सिलाई मशीन सबने देखा होगा। हम पुराने जमाने में जो सिलाई मशीन होते थे उसमें पेडल होता था। पेडल वाले जो सिलाई मशीन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं या फिर हमारे दादी दादा लोग या फिर हमारे माँ बाप लोग जो हैं, उन्होंने कभी अगर ये यूज किया हो और आपने देखा हो तो वो पेडल के साथ ही वो पूरा जो सिलाई मशीन है वो कंट्रोल होता है। ऊपर सिर्फ कपड़ा जो है वो स्विंग के नीचे से चलता रहता है, लेकिन वो जो पेडल है वो ही वहां पर उसके स्पीड को कंट्रोल करता है। और हम देखते हैं कि जब वहां पर कपड़े को बहुत ही बारीकी से एक सिलने का टाइम आता है तो वो पेडल बहुत ही आस्ते आस्ते वहां पर वो चलाते हैं। जो हम टेलर लोगों को देखते हैं या फिर हमने घरों में किसी को देखा हो तो वहां पे बहुत ही सॉफ्टनेस से, बहुत ही बारीकी से वो पेडल को वहां पर चलाते हैं ताकि वो जो कपड़ा है उसकी जो सिलने की जो प्रतिक्रिया है वो वहां पर बिगड़ने ना पाए या फिर जैसा एक सिलना चाहिए वैसा ही सिले। उस चीज को हम वहां पर देखते हैं। और हम ये देखते हैं कि अगर यही स्विंग मशीन की तरह, जैसे अगर हमने वो जो मशीन है, वो जो चलाने वाला जो टेलर है या फिर हमारे घर के लोग हैं, वो जब उसे चलाते हैं तो जहां पर धीमे जाना चाहिए वहां पर अगर वो तेजी से चलेंगे तो क्या होता है, कपड़ा बिगड़ जाता है और जैसा वो चाहते हैं वैसा कपड़ा सिल के नहीं आता है। जब हम इस चीज को अपनी लाइफ में लागू करते हैं या फिर तुलना करके देखते हैं तो हम उस चाक के पेडल को देखते हैं जो कि हमारे कुम्हार के पास है। कुम्हार के पास उस पेडल का कंट्रोल है और कुम्हार जानता है कि हमारे जीवन में क्या चीज धीमे से होनी चाहिए और क्या चीज तेजी से होनी चाहिए।
होने दीजिए मेरे भाई और बहनों, आप जब इस वचन को सुन रहे हैं तो आप इस चीज से प्रोत्साहित हो कि अगर आपके जीवन में किसी और के जीवन के साथ अगर आप अपने जीवन की तुलना कर रहे हो, उनकी जीवन में कोई चीज बहुत ही जल्दी आ रहा है, उनकी जीवन में जो बढ़ोतरी है वो बहुत जल्दी हो रही है, उनकी जीवन में जो उन्नति है वो बहुत जल्दी आ रही है, तो आपको इस चीज को देखकर उदास या हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेडल है वो हमारे कुम्हार के हाथ में है और हम जो बर्तन हैं वो कोई और नहीं है। हम जैसे बर्तन बनकर आएंगे वैसा कोई और नहीं है। तो हमारे कुम्हार को पता है कि हमें कौन सी टाइम पे धीमी गति से लेकर जाना है और कौन से टाइम पर तीव्र गति से लेकर जाना है। सिर्फ हमें जरूरत है तो वो ये है कि मिट्टी की तरह हमें कुम्हार के हाथ में अपने आप को सौंपना है कि मैं जानता हूँ, मिट्टी को पता है कि जब मैं बनकर आऊंगी तो मैं बहुत ही सुंदर एक पात्र होंगी। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होने पाए। कुछ चीजें हो सकता है कि आपके जीवन में देर से आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीजें नहीं आएंगी। कुम्हार आपके जीवन को जानता है कि किस तरह से उसे हैंडल करना है, धीमी तरह से या तीव्र तरह से। फिर हम उसके बाद जब देखते हैं वहां पर तो हमें ये पता चलता है कि हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो हमने जैसे पहले भी देखा कि हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो चाक वो चीज को हमें दर्शाती है, और चाक का नियंत्रण हर समय परमेश्वर के हाथ में है, यानी कि उस कुम्हार के हाथ में है। और चाक का जो आकार है वो भी कुम्हार ही तय करता है। और हमें अगर कुछ हमें इस समय जानने की जरूरत है तो बस ये जानने की जरूरत है कि हम अगर चाक पर हैं तो वो हमारा अंत नहीं है, लेकिन अंत की तरफ हमें लेकर जाने के लिए एक माध्यम है। ये चीज को हम अगर समझ जाएंगे तो परमेश्वर के हम और भी अधीन हो जाएंगे और परमेश्वर से हम और भी क्लोज हो जाएंगे और परमेश्वर के हम परमेश्वर के और भी करीब आ पाएंगे कि हम ये जाने कि हमारे जब सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आते हैं या फिर जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं तो वो हमारे जीवन का अंत नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जब इस वचन को सुन रहे हैं तो होने दीजिए कि आपके जीवन में जो जो परिस्थितियां आज आपके प्रतिकूल में हैं, आपको लगता है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, तो उन सब परिस्थितियों को देखकर आप कभी भी हताश ना हो जाएं, आप कभी भी निराश ना हो जाएं, आप परमेश्वर से कभी दूर ना जाएं, लेकिन आप अपने मन में एक बात ठान लें कि वो आपका जीवन का अंत नहीं है। वो परिस्थितियां जो हैं वो आपके जीवन में अंत को नहीं लेकर आती हैं, लेकिन वो परिस्थितियां जो हैं वो अंत तक आपको लेकर जाने के लिए तैयार कर रही हैं। आप अंत तक अच्छा एक पात्र बनकर एक परमेश्वर को योग्य, परमेश्वर को एक काम आने वाला पात्र बने, उस चीज के लिए वो परिस्थितियां जो हैं वो आपको बनाकर एक दृढ़ बनाने के लिए, एक सुंदर पात्र बनाने के लिए वो आपकी परिस्थितियां आपके जीवन में हैं। ये जानने की आपको बहुत जरूरत है। और जब हम ऐसी चीज को, हम इस बात को जान जाएंगे कि हमारे जीवन में वो जो परिस्थितियां हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं, तो वो टाइम है जब हम परमेश्वर के और करीब आएंगे और परमेश्वर को और अधीन होकर देंगे कि परमेश्वर तू मुझे अपने हाथों में ले, तू मुझे बना, तू मुझे ढा, ताकि मैं जब बाहर आऊं तो मैं एक बहुत ही सुंदर पात्र बनकर आऊं। उसके बाद हम लास्ट में जब हम देखते हैं तो हम उस मिट्टी को वहां पर देखते हैं, जिस प्रकार से हमने पहले भी इस वचन से देखते समय हमने बात किया मिट्टी के बारे में। मिट्टी में हम जब क्या देखते हैं वहां पर कि वो मिट्टी जो है वो जो कलाकार का जब स्पर्श उसके हाथ में उस मिट्टी में होता है तभी उसका जो वहां पे मूल्य है वो एक बनता है। अगर हम महज एक मिट्टी को अगर हम कहीं भी रख दें तो वो हमारे किसी काम की है? सिर्फ मिट्टी पड़ा है, एक पात्र में मिट्टी डाल के रख दो तो वो मिट्टी हमारे किसी काम की है? नहीं है। मिट्टी तब काम में आएगी जब मास्टर जो है, उसका जो कलाकार है, उसका जो मालिक है, उसका जो कुम्हार है, वो उस मिट्टी को अपने हाथ में लेगा, तब मिट्टी का एक मूल्य बनेगा। क्योंकि तब हम जान जाएंगे कि इस कलाकार ने या फिर इस मालिक ने या फिर इस कुम्हार ने मिट्टी को हाथ में लिया है तो उसका कोई उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के साथ जब मालिक उस मिट्टी पे काम करता है तब वहां पर जो मालिक का उद्देश्य है वो पूरा होता है और उसके इच्छा अनुसार एक पात्र बनकर आता है।
इसको बहुत अच्छे से मैं ध्यान आपको समझाने के लिए आपका ध्यान को एक उदाहरण की तरफ केंद्रित करूंगी। एक बार की बात है कि एक जगह में एक जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने वायलिन को, जो इंस्ट्रूमेंट है वायलिन, उसको ऑक्शन पे लगाता है। वहां पे उसे बेचना होता है और उसकी बोली लगाता है वो कि ये कितने दाम में ये कोई इसकी बोली लगाएगा कर। तो वो महज एक 50 रुपए या 100 रुपए की बोली उसकी लगती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वायलिन की जो कीमत है वो 50 या 100 रुपए में थमने वाली कीमत नहीं है। तो वो मालिक क्या करता है, मालिक को पता चलता है कि वायलिन अकेला मैं यहाँ रखूंगा तो इसकी कीमत कोई नहीं जानेगा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो उस वायलिन को उठाता है और उस वायलिन को अपने इच्छा अनुसार वो बजाता है। जब वो वायलिन को वहां बजाता है तब उसकी जो सुंदरता है, तब उसका जो मूल्य है, वो वहां खड़े हुए वो बोली लगाने वाले लोगों को पता चलता है। और उसकी कीमत 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, लेकिन बहुत सारे गुना वो बढ़कर वहां पर उस बूढ़े व्यक्ति को उसकी कीमत मिलती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी है। हम अगर एक वायलिन ही की तरह सिर्फ हम रखे जाएं तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर हम अपने मालिक के काम आए, जिस प्रकार से वो मालिक ने अपने हाथ उस पे लगाए और उसमें बजाया तो लोगों को उसका मूल्य पता चला, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर को कार्य करने के लिए हमें अवसर देना है। परमेश्वर को अपने जीवन में इस चीज का अनुमति देना है कि वो हमारे जीवन को यूज कर पाए। अगर परमेश्वर हमारे जीवन को यूज करेंगे तो ही हमारा जो मूल्य है, तो ही हमारा जो हमारी जो एक स्टैंडर्ड है वो दूसरों को या फिर लोगों को पता चलेगा। जो लोग हमें देख रहे हैं उनको हमारे जीवन के अंदर हमारे अंदर हम किन किन गुणों से भरे हुए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की वो जो प्यार है वो झलक रहा है कर लोगों को तब पता चलेगा जब परमेश्वर हमारे अंदर हमसे होकर बात करेगा या हमारे अंदर हमसे होकर कार्य करेंगे। तब है कि हमारा जो जीवन का मूल्य है वो दूसरे लोग जान पाएंगे। आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो होने दीजिए कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में और भी अधीनता से रखें, ताकि परमेश्वर हमें छुए और वो मास्टर्स टच जो है, वो जो स्पर्श है, वो जो कुम्हार का स्पर्श है, वो हमारे जीवनों में होने पाए, ताकि वो स्पर्श के बाद हम जब निकले तो हमसे परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए, हमारा जीवन एक परमेश्वर को लाभदायक जीवन होने पाए। उसके बाद हम वहां पर जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो एक मिट्टी है वो वहां पर शक्तिहीन तरह से बैठता है। शक्तिहीन मतलब पावरलेस। जब वो कुम्हार के उस चाक के ऊपर जब वो मिट्टी को वो घुमा रहा होता है या फिर बना रहा होता है तो वहां पर वो मिट्टी जो है वो एक शक्तिहीन अवस्था में है। ऐसे हमारे जीवन में भी कई बार हो सकता है कि हम अपने लाइफ में, हमारे जीवन में शक्तिहीन अवस्था हमारे जीवन में आ सकती है। तब हमें यही समझने की जरूरत है, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले समझाया, कि अगर हम शक्तिहीन हैं, अगर हम टूटे हुए हैं, या फिर अगर हम बहुत ही अपने लाइफ में परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो एक चीज को जानने की जरूरत है कि जब हम बनकर बाहर आएंगे तो हम परमेश्वर के लायक एक पात्र होंगे। हम वहां पर जब देखते हैं तो हम एक चीज को हम वहां पर देखने पा रहे हैं कि अगर मिट्टी अगर वहां पर रहते हुए कुछ कर पा रही है, मिट्टी अगर वहां पर रहते हुए कुछ कर पा रही है तो वो सिर्फ एक चीज है। वो चीज है कि वहां पर उसका पूर्ण समर्पण और उसकी अपेक्षा। वो 2 चीजों को हम मिट्टी के जीवन में देखते हैं कि मिट्टी वहां पर अपने आप को कुम्हार के हाथ में पूर्ण तरह से समर्पित करती है और उसे अपेक्षा है कि वो जब बनकर आएगी तो वो कुछ एक कुम्हार के लिए एक बहुत ही अच्छा पात्र बनेगी। उसी प्रकार से होने दीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जब इस वचन को सुनते हैं तो आपके अंदर वो एक अपेक्षा होनी चाहिए कि परमेश्वर जब मैं बनकर आऊंगा या बनकर आऊंगी तो मैं आपके लिए एक बहुमूल्य पात्र बनूंगी और मैं अपने आप को उस चीज के लिए पूर्ण समर्पण करती हूँ। ये 2 चीजें जो आपके जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य पात्र बने तो वो ये है कि आपके जीवन में पूर्ण समर्पण होना चाहिए और आपके जीवन में एक पॉजिटिव अपेक्षा होनी चाहिए कि मैं जब बनकर आऊंगा तो मैं परमेश्वर के लिए एक लाभदायक पात्र बनूंगा। आज जो हमने इस वचन से जब सीखा तो हमने इसके बारे में देखा कि वो चाक, वो कुम्हार और वो मिट्टी,
होने दीजिए कि हम वो कुम्हार, हमारा कुम्हार हर समय परमेश्वर रहे। और हम जब चाक में रहते हैं तो हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जो चाक की तरह दर्शाती है, वो चीजें हमें कभी भी परमेश्वर से दूर ना लेके जाएं, लेकिन परमेश्वर के और हमें अधीन करे और परमेश्वर के और करीब करे। और जो मिट्टी को हम देखते हैं तो मिट्टी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वहां पे पूर्ण समर्पण है और एक अपेक्षा है, जो हमें फिर से हमारे विषय के शीर्षक की ओर लेके जाता है कि अगर हम टूटे हुए हैं तो भी हमें ये विश्वास है और हमें ये आशा है कि हम अपने कुम्हार के हाथ में हैं। इन वचनों के साथ मैं यहाँ पर आज का मनन को समाप्त करना चाहूंगी, लेकिन मैं आपसे एक बात को एक चीज की गुजारिश करूंगी कि आज जब आप इस वचन को सुन के जाते हैं तो ये सिर्फ एक सुनने के लिए नहीं, लेकिन आप अपने जीवनों को एक और बार आप उसको झांचें, उसको उसकी तरफ झांक कर एक बार देखें कि आपके जीवन का कुम्हार कौन है। आपके जीवन की परिस्थितियां आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रही हैं या परमेश्वर के और करीब ला रही हैं। और अगर आप परमेश्वर के लिए एक मिट्टी की तरह अगर आप इस्तेमाल हो रहे हैं तो होने दीजिए कि वो कुम्हार का जो स्पर्श है वो आपको आज छूने पाए, और वो कुम्हार के स्पर्श के बाद आप एक बहुमूल्य पात्र की तरह परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होने पाए। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएं और हम इस वचनों से परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, बढ़ते रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जा रहूं, मुझको उठा ले, हाथों से अपने सवार, यीशु हाथों से अपने सवार। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद और तारीफ करते हैं प्रभु जी। एक और बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और इस इच्छा के साथ आते हैं और इस आशा के साथ आते हैं कि प्रभु जी हम जब टूटी हुई अवस्था में हैं तो भी हम आपके हाथ में हैं, और आप हमें एक दूसरा बर्तन बना रहे हैं। आप हम में से एक बहुमूल्य बर्तन को बना रहे हैं जिसे देखकर लोग आपके नाम की महिमा करने पाए, और भी अच्छी तरह आप हमारे जीवन को संवार रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें दिए हुए इस आशा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम किसी भी अवस्था में हैं तो भी हम आपके हाथ में हैं, और हम जब तक हम आपके हाथ में हैं तब तक हम एक बहुमूल्य पात्र बनने की उस प्रोसेस में हैं। कर हमें प्रभु जी पूरा विश्वास है प्रभु जी। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास के उस मशाल में एक और बार प्रभु जी उस आग को लगाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हम जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ होकर हमारी मदद कीजिए कि प्रभु जी हम आपको पसंद आने वाला एक जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु जी। होने दीजिए कि कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, लेकिन प्रभु जी वो हमें आपसे दूर नहीं लेकिन आपके और करीब लाने पाए प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनकर ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष